हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज एच के। एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा मार्केट में सर्किट होता क्या है, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, प्राइस बैंड, इंडेक्स के ऊपर कैसे होता है, एफएनओ सेगमेंट में कैसे होता है, को स्टॉक अगर आईपीओ में लिस्टिंग हो रहा है आज उसका सर्किट क्या रहेगा। यह सब जानना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग गलती क्या करते हैं, लेट से कुछ सर्किट के अंदर स्टॉक जा रहा है, उसको इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग कर लेते हैं, पहले से ही सेल कर लेते हैं, फिर उसको बेच नहीं पाएंगे। अगर वो सर्किट लग जाएगा तो उससे क्या होता है, ये सब रिट्रेड के ऊपर कंप्लीटली ये वीडियो आपको समझ में आएगा। वीडियो को एंड तक देखिए। आज से फिर से आप लोगों के लिए इंट्राडे सीरीज जो कंटिन्यू चल रहा था, वीडियो मैं अपलोड करूंगा कंटिन्यू। देखिए, कहीं ना कहीं वीडियो अपलोड करने के लिए टाइम निकालना पड़ता है। कहीं ना कहीं मेरा ट्रेडिंग थोड़ा छूट रहा था। लास्ट वीक मैं थोड़ा सा अवेलेबल नहीं था, और पहले वीक का जो 7 दिन डेफिनेटली ऑप्शन का प्रीमियम ज़्यादा रहता है। मैं थोड़ा सा सेल करने में कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, तो ट्रेडिंग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है मेरे लिए। फिर ये ट्रेंडिंग और वीडियोस, तो आज आप लोगों के लिए आज से ही कंटिन्यू वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। इसके बाद फिर इंट्राडे का सीरीज खत्म होने के बाद कैंडलस्टिक हो गया, उसके बाद ऑप्शंस का सीरीज हो गया, ये सब स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्किट होता क्या है। पहली बात है, मार्केट में सर्किट इसीलिए लगाया जाता है जहाँ पे स्पेकुलेशन, वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो, वन डायरेक्शन में मोमेंटम हो, वहाँ पे एक सर्किट लगा देते हैं कि ये प्राइस के ऊपर आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर स्टॉक गिर रहा है तो ये प्राइस के नीचे आप ट्रेड नहीं कर सकते। लेट से एक एग्जांपल देता हूँ। जो कैश मार्केट रहता है, इक्विटी रहता है, स्टॉक्स रहता है, उसका वेरी करता है 2% से लेकर 10% तक वेरी करता है। इंडिविजुअली स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसको मेजर कौन करता है? जो रेगुलेटर है, जो स्टॉक मार्केट का, वो उस स्टॉक के ऊपर डिसाइड करता है कि कौन से स्टॉक के ऊपर कितना परसेंट का अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट होना चाहिए। लेट से कोई स्टॉक अगर 10% का अपर सर्किट है या फिर 2% का अपर सर्किट है, कोई स्टॉक 100 रुपीज़ पे चल रहा है, वो 102 हो जाएगा, तो 102 के ऊपर और ट्रेड नहीं हो सकता है। ये 102 में उस दिन वो ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे इससे क्या होगा, अगर अपर सर्किट कोई स्टॉक में लगा है तो डेफिनेटली उसमें 100% बायर है। लोअर सर्किट अगर किसी स्टॉक में लगा है तो वो 100% सेलर है। ये ध्यान में रखिए। जो सर्किट स्टॉक्स में लगते हैं उसको प्राइस बैंड बोलते हैं। उसको प्राइस बैंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक बैंड रहता है, अपर सर्किट, एक लोअर सर्किट, इसी के लिए एक बैंड बोला जाता है। देखिए, सर्किट जो वर्ड आया है वो वर्ड इंप्लीमेंट होता है इंडेक्स के ऊपर। इंडेक्स का भी एक प्राइस बैंड रहता है 10%। अगर कोई इंडेक्स गिर जाता है तो कुछ टाइम के लिए उसका कुछ रूल्स और रेगुलेशन हैं। देखिए क्या होता है, वो 10%, 50%, 20%, ये इस हिसाब से होता है। लेट्स से 1 बजे से पहले अगर इंडेक्स 10% गिर गया होगा तो 15 मिनट के लिए ट्रेडिंग बंद कर दी जाएगी। फिर से प्री मार्केट फिर से ओपन होगा। फिर उसके बाद नॉर्मल ट्रेडिंग। अगर 40 टू 45 10% गिर चुका है तो वहाँ पे होल्ड नहीं होगा। ऐसा कुछ रूल्स है जो आपको एनएसए में जाके सर्च करेंगे तो आपको उस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। यदि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको बताने के लिए, लेट्स से क्या होता है स्टॉक्स में, कभी कभी आप देखते होंगे कोई स्टॉक कंटिन्यू अपर सर्किट लगा के जाता है, जैसे वगरागी हो गया। वगरागी जैसे स्टॉक कंटिन्यू ऊपर लिमिट जाते हैं या फिर नीचे, तो ये सारे स्टॉक्स थोड़ा सा दूर रहिए इनसे। स्टॉक से इन्वेस्टिंग के लिए सही है, लेकिन आप पोजीशन निकाल नहीं सकते हैं स्टॉक से। अगर कोई स्टॉक कंटिन्यू अपर सर्किट लगा के जा रहा है और लोअर सर्किट लगा के आ रहा है तो आपको उससे निकल नहीं पाओगे, आप फंस जाओगे। इंट्राडे में क्या होता है, पहले आप स्टॉक को सेल भी कर सकते हो और उसको इवनिंग तक 3:20 तक आप बाय बैक भी करना रहता है। लेकिन आपको स्टॉक्स खरीद लिए हो और वो लोअर सर्किट लग गया है तो आप उसको बेच नहीं पाओगे इंट्राडे के अंदर। उस दिन आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। वो जो आपका होल्डिंग होगा वो ऑक्शन में चला जाएगा। फिर उसके बाद भी आप उसका कुछ रिजल्ट पता चलेगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, जिन स्टॉक्स में अपर सर्किट, लोअर सर्किट कंटिन्यू लगते रहते हैं उन स्टॉक्स में थोड़ा सा दूर रहिए। जो मैनिपुलेटेड स्टॉक हो सकते हैं जिससे आप फंस सकते हो। चलिए, ये हो गया आपका स्टॉक्स के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर बात हो गया है।
एफ-एन-ओ सेगमेंट के अंदर कोई भी कैप नहीं है। देखिए आप लोगों के लिए इसके अंदर बेनिफिट भी हो सकता है। एफ-एन-ओ सेगमेंट के अंदर कोई भी सर्किट नहीं होता है, अपर सर्किट कुछ नहीं होता, लोअर सर्किट कुछ नहीं होता। आप लोगों के लिए बेनिफिट हो सकता है। जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं उन लोगों के लिए डेंजरस भी हो सकता है। ऑलरेडी मैं आपको स्टॉप लॉस के लिए या फिर इंट्राडे रिलेटिव जिन लोगों के लिए वीडियो देखी नहीं है मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है। बहुत सारे स्टॉक्स आइडिया मैं आपको देता रहता हूँ और ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कभी भी ट्रेड लेने जाओ तो स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। लेट से कोई स्टॉक 50%, 70%, 80% भी गिर सकता है। प्रीवियस टाइम देखोगे आप, जेट एवरेज हो गया, DHFL हो गया या फिर PC ज्वेलर्स हो गया, ये सारे एग्जांपल आप देख चुके हो। इसलिए इसमें कोई सर्किट नहीं रहता है। सर्किट मतलब एक प्राइस पे आके बंद हो जाएगा, इसमें सर्किट नहीं है। वो दिन भर के अंदर नीचे भी आ सकता है पूरा, और वोलेटिलिटी ऊपर नीचे भी हो सकता है। जितने भी एफ-एन-ओ सेगमेंट के अंदर स्टॉक्स है 200 से लेकर 211 या फिर 213 जो स्टॉक्स है एफ-एन-ओ सेगमेंट के अंदर, उसके अंदर कोई मार्केट कैप नहीं होता है, सर्किट कुछ नहीं होता है, ना अपर लिमिट ना लोअर लिमिट। तो ये सारे स्टॉक ज़्यादातर प्रेफर करते हैं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। तो मैं ज़्यादातर एफ-एन-ओ सेगमेंट का जो स्टॉक्स रहते हैं उसी को मैं इंट्राडे के अंदर प्रेफर करता हूं, क्योंकि वहां पे वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। अगर आपके फेवर में मोमेंटम रहता है तो बहुत बड़ा मोमेंटम हो सकता है। इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर ट्रेड में नहीं करना, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम रहता नहीं है। इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, लेकिन इंट्राडे के लिए थोड़ा सा प्रेफर नहीं करता हूँ। एंड चलिए एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ जो बहुत कम लोग जानते होंगे। आईपीओ जिस दिन लिस्टिंग होता है, एसबीआई कंपनी आईपीओ में आपने खरीदा होगा, उसको पता चला होगा आज के दिन वो लिस्ट होने वाला है एनएससी में। तो जिस दिन वो लिस्ट होगा सेम डे पे उसका कोई सर्किट नहीं होता है, ये ध्यान में रखिए। सेम डे के लिए कोई सर्किट नहीं रहता है। स्टॉक के लिए एटलीस्ट एक प्राइस मोमेंटम चाहिए, एक सर्किट उसके लिए बनाने के लिए। हाँ, ये इतना वोलेटाइल स्टॉक है, उसका 5% का एक लिमिट रखते हैं वो बनाने के लिए। जिस दिन फर्स्ट टाइम लिस्टिंग होता है मार्केट में कोई स्टॉक, तो उसका कोई लिमिट नहीं होता है, थोड़ा सा हाई बना के रखिए। जिस दिन कोई कंपनी लिस्टिंग होता है 10%, 20% वो ऊपर नीचे हो सकता है। जहाँ पे वोलेटाइल है वहाँ पे आपको पैसा बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन स्टॉक्स के अंदर अगर मार्केट बंद हो जाता है एक सर्टेन प्राइस के ऊपर में ट्रेड लेने के लिए मौका नहीं मिलता, तो फिर आप फंस सकते हो। मेरा जो सजेशन रहेगा, आज का टिप रहेगा, पहले मैंने आपको लर्निंग दे दी है क्या रहता है ये सर्किट, इंडेक्स के ऊपर, कैश के ऊपर, आईपीओ के ऊपर, ये सब आपको आइडिया हो गया। अभी मैं आपको एक टिप देता हूँ, जो स्टॉक एफ-एन-ओ सेगमेंट के अंदर है वही स्टॉक्स को आप कैश में ट्रेड करो। उसका अगर फ्यूचर का कैपिटल नहीं है तो ट्रेड मत लो, लेकिन उनका कैश के अंदर ट्रेड करो। एसबीआई फ्यूचर होता है, एसबीआई स्टॉक रहता है, कैश रहता है, तो आप कैश में ट्रेड करो। उससे क्या होगा, आपका एक वॉलेटाइल मिलेगा मार्केट में, एक वॉलेटाइल मोमेंटम मिलेगा। तो हर दिन आपको 200 स्टॉक्स के अंदर आपको कुछ चीज़ें चूज करनी है, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। अगर आपके फेवर में मोमेंटम ज़्यादा है तो कभी कभी 30%, 40% भी मूव हो जाता है, ये ध्यान में रखिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ये वीडियो का मेरा मोटिव था आप लोगों को समझाना अपर सर्किट और लोअर सर्किट कैसा रहता है मार्केट में, प्राइस बैंड क्या होता है। आई होप आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।